हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आज आपको ये लॉन्ग आंसर कराने चल रहा हूँ। द एड्रेस से है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि वर्णन करने वाली युवती के मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 के प्रथम भ्रमण का वर्णन कीजिए। तो ये है। तो चलिए, द नरेटर मतलब वह, मतलब वर्णन करने वाली युवती। रिटर्न्ड मीन्स वापस हुई। होम मतलब घर। आफ्टर द लिबरेशन मतलब मुक्ति के बाद या आज़ादी के बाद। सी हैड मतलब वह, सी हैड लॉस्ट वह खो चुकी थी। ऑल इंटरेस्ट मतलब सारी रुचि को। इन हर ओल्ड बिलोंगिंग्स अपने पुरानी वस्तुओं में, मतलब वह अपनी सभी पुरानी वस्तु में अपनी रुचि को खो चुकी थी, ठीक है। एट मतलब फिर भी। सी वांटेड टू सी वह देखना चाहती थी। टच छूना चाहती थी। एंड रिमेंबर याद करना चाहती थी। दोज थिंग्स उन वस्तुओं को। सी मतलब वह। टू का ट्रेन ट्रेन पकड़ी। टू मार्कोनी स्ट्रीट मार्कोनी स्ट्रीट के लिए। एंड टैप्ड टैप्ड मतलब थपथपाई ऑन द डोर ऑफ हाउस नंबर 46। हाउस नंबर 46 के दरवाजे को वह थपथपाई, ठीक है। अब देखिए, मिसेस डॉर्लिंग ओपन द डोर मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला। सी वाज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित थी। टू सी द विजिटर उस आगंतुक को देख करके। कम अलाइव जीवित आया हुआ देखकर। फ्रॉम द वार इस उस युद्ध से। तो उस युद्ध से उस आगंतुक को जीवित आया हुआ देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई थी। सी वाज वियरिंग वह पहनी थी। हर मदर्स कार्डिगन उनकी माँ के कार्डिगन को। कार्डिगन वही स्वेटर जो बताए थे, बटन वाला। सी वाज फीलिंग गिल्टी वह गिल्टी महसूस कर रही थी, मतलब अपराधी महसूस कर रही थी। सी रिफ्यूज टू टॉक वह बात करने से मना कर दी थी। टू द नरेटर उस नरेटर से। इवन फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उस नरेटर से बात करने से वह इनकार कर दी थी। हर ओन डाटर वाज देयर इनसाइड उनकी खुद की पुत्री भी वहीं पर अंदर थी। बट लेकिन द डोर वाज क्लोज्ड ऑन द नरेटर लेकिन वह दरवाज़ा नरेटर पर बंद किया गया, मतलब नरेटर के सामने बंद कर दिया गया, नरेटर के लिए बंद कर दिया गया। ये भी ग्रामेटिकली सही होता है। एंड सी वॉक्ड बैक और वह वापस चली गई। टू द स्टेशन स्टेशन की ओर। विथ ए हैवी हार्ट का मतलब होता है भारी मन से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। तो एक और है लॉन्ग, आप इसको भी कर लीजिए इसी समय। अब बच्चों देखिए, ये लॉन्ग जो है आपका, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। अब हम आंसर बता रहे हैं। द नरेटर हैड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट। इसका अर्थ क्या होगा कि देखिए, नरेटर का मतलब उस वर्णन करने वाली महिला, ठीक है। हैड एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब कष्टदायी अनुभव हुआ। ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट मतलब अपने प्रथम यात्रा के दौरान। टू मार्कोनी स्ट्रीट मार्कोनी स्ट्रीट की, ठीक है। तो अपने प्रथम भ्रमण के दौरान, ठीक है, उस वर्णन करने वाली महिला को एक कष्टदायी अनुभव हुआ, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग गेव हर कोल्ड ये शोल्डर की स्पेलिंग सही लिखा गया है। तो मिसेस डॉर्लिंग गेव हर ए कोल्ड शोल्डर। तो मिसेस डॉर्लिंग ने उनको कैसा स्वागत दिया था? उदासीनता दिखाई थी। मिसेस डॉर्लिंग ने उनके साथ उदासीनता दिखाई थी। ये कोल्ड शोल्डर मीन्स होता है उदासीनता दिखाना। बट द नरेटर्स अर्ज लेकिन नरेटर अर्ज का मतलब होता है तीव्र इच्छा। नरेटर की जो तीव्र इच्छा थी टू सी हर थिंग्स अपने चीज़ों को देखने की थी। एंड टच छूने की थी देम उन्हें। डिड नॉट कूल डाउन वह शांत नहीं हुई थी। जो उनकी इच्छा थी अपने वस्तुओं को देखने की, छूने की, वह शांत नहीं हुई थी। सी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम उन्होंने एक एक सेकेंड टाइम और कोशिश किया। अब सेकेंड टाइम और कोशिश मतलब उसने दूसरी बार कोशिश करने का निश्चय किया, ठीक है। दिस टाइम इस बार मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ओपन द डोर मिसेस डॉर्लिंग की पुत्री ने दरवाज़ा खोला। द मदर हैड गोन आउट मदर चली गई थी, मतलब कहीं गई हुई थी, वो माँ कहीं गई थी। हर डॉटर लेट द नरेटर टू ए रूम उसकी पुत्री ने नरेटर को कमरे में ले गई इनसाइड अंदर की ओर। द नरेटर फाउंड हर सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ फेमिलियर थिंग्स नरेटर ने स्वयं को उन परिचित वस्तुओं के बीच पाया। मिस्ट मतलब बीच। विच वर स्कैटर्ड जो फैली हुई थी। इन द टेस्टलेस वे अब आप जानते हैं कि टेस्टलेस वे को मैंने आपको
बताया था बेतरकीब ढंग से, मतलब हाँ समझ गए होंगे, इधर उधर बिखरा हुआ। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। द साइट ऑप्रेस्ड हर मतलब उस साइट ने, उस दृश्य ने उन्हें परेशान किया, सताया, दुखी किया। सी नोटिस द मतलब सी नोटिस द क्या है कि सी नोटिस द कैंडल होल्डर, वो कैंडल होल्डर भी वहाँ देखी थी, एंड द वुलन टेबल क्लॉथ भी देखी थी। सी नोटिस्ड हर मदर्स ब्यूटीफुल टी सेट, वो वहाँ पर अपने माँ की सुंदर चाय के सेट को देखी थी, बर्तनों को देखी थी। एंड द सिल्वर कटलरी, और छुरी चक्कू जो चांदी के थे उनको भी देखी थी। ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग यूज्ड, ये सारी चीज़ें यूज की जा रही थी बाय दैट फैमिली, उस परिवार के द्वारा। तो यहाँ मिसेस डॉर्लिंग ही है, गलती से मिस्टर हो गया है। मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट इवन नो, वो मिसेस डॉर्लिंग तो यह भी नहीं जानती थी हाउ टू यूज़ दोज प्रेशस थिंग्स, उन मूल्यवान चीज़ों का कैसे प्रयोग किया जाता है। ऑल दोज थिंग्स ऑपरेस्ड हर नाउ, वे सारी चीज़ें अब उन्हें बहुत परेशान की। सी डिसाइडेड टू लीव द हाउस, उन्होंने निश्चय किया उस घर को छोड़ने का। एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। हर थिंग्स इवोक्ड, वह चीज़ें इवोक्ड मतलब जागृत की, द मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, उनके पिछले जीवन की यादों को। एंड सी वाज नाउ लिविंग इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, अब वह एक छोटे से किराए कमरे में रहती थी। सो सी मेड अप हर माइंड, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग बनाया, टू फॉरगेट हर थिंग्स, उन चीज़ों को भूल जाने का। एंड आल्सो मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस, और मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस को भी। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ, आप इसे अवश्य लिख लीजिएगा और कल चेक भी करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।